अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने आज एनाटॉमी को ख़त्म कर लिया था लास्ट टाइम और अब हमने फिजियोलॉजी को स्टार्ट करना है, ठीक है? एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था कि बॉडी में जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें कितने पूरे स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, हर स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे हमने स्कल से स्टार्ट किया, ह्यूमन ब्रेन है, फिर हमने टीथ्स वगैरह, मैक्सिला बोन्स, इन सारों को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम चले गए लोअर अपर लिम्ब की तरफ, फिर लोअर लिम्ब की तरफ। अपर लिम्ब में कौन-कौन से आते हैं? थोरैसिक है, लंबर है, वो सारे देखे, सर्वाइकल है। फिर लोअर लिम्ब में चले गए, पेल्विक है, ठीक हो गया? इसी तरह नीज़ के हैं, नी कैप है, पटेला है, इसी तरह हमारे पास जो है फीमर है, टिबिया है, तो ये सारे मेटाटार्सस मेटाटार्सस हमने बोन्स को डिस्कस किया। फिर हमने कुछ सिस्टम्स डिस्कस किए, जैसे एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम था, पेल्विक गर्डल था, ठीक हो गया? अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है? फिजियोलॉजी में हमने एनाटॉमी में सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। अब जब हम फिजियोलॉजी में आएंगे तो फिजियोलॉजी में हम उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? वो फिजियोलॉजी कहलाएगी। अब यानी कि इट डील्स विद द बॉडी फंक्शंस। पहली चीज ही आ गई, कौन सी बॉडी? ह्यूमन बॉडी, ठीक है? यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजियोलॉजी में। इसके अलावा फिजियोलॉजी के बारे में वो कह रहे हैं, इट इज अ ग्रीक वर्ड, फिजिक्स मीन नेचर एंड लॉजी मीन स्टडी, ठीक है? अब यानी कि जो हमने नेचर को स्टडी करना है तो वो सारा किस में आ जाएगा? हमारा फिजियोलॉजी में आ जाएगा। इसमें साथ साथ हम देख लेते हैं द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन के बारे में ही बात करेंगे ना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडी है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जरा हम फिजियोलॉजी को का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, यू आर अबाउट टू बीइंग द स्टडी ऑफ वन नेचर मोस्ट वंडरस स्ट्रक्चर, ठीक है? अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये कमाल का स्ट्रक्चर है। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के फंक्शंस को किस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, नर्व्स को, न्यूरॉन्स को किस तरीके से सेपरेटली, और हर उसका एक सेपरेट फंक्शन है जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। द ह्यूमन बॉडी में पहले एनाटॉमी थी, एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट आर कंसर्न्ड विद फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। किसकी? कौन सी बॉडी? ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या कहता था? इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी में इट डील्स विद द बॉडी फंक्शंस, ठीक है? एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर की तरफ बात की, फिजियोलॉजी में हमने उसी के फंक्शंस की तरफ बात की। This is how the body part works to support life. As you have learned about the complex interdependence of structure and function in human body, you will become in a very real sense the object of your own study. सबसे पहले आ गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमने किस तरफ बात करनी है? इट इज अ साइंस दैट ट्रीट्स द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है? सबसे पहले किसके बारे में बात करें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या फिर उसके पार्ट्स के बारे में। द टर्म इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, फिजिक्स मीन नेचर एंड लोगोस मीन टू स्टडी, ठीक हो गया? इट इज स्टेटेड दैट फिजियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी वर्क्स। अब वो हमें क्या कह रहा है कि फिजियोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है कि अब हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से वर्कआउट करती है, ठीक है? फिजियोलॉजिस्ट attempts to discover and understand through active experimentation the irrigate control system and regulatory mechanism that permit the body to operate and survive, ठीक है? अब ये सारी एक्सपर्टीज जो है हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनका क्या फंक्शन है, या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या फंक्शन है और हमें उनसे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इन ऑफन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, और हम इस इन्वायरमेंट में उनको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फिजियोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, ठीक हो गया? किस तरीके से साइंटिस्ट ने उसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे तो उसको उसने क्या बता दिया? सेलुलर, यानी कि हम इसमें सारे सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर उसने बता दिया ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व होगी तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी। इसी तरह जब हम किसी सिस्टमैटिक स्पेसिफिक बहुत यूनिक या स्पेसिफिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें न्यूरोफिजियोलॉजी है, रेस्पिरेटरी है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर जो है वो हमारे पास कार्डियोफिजियोलॉजी, ठीक है? सबसे पहले न्यूरोफिजियोलॉजी यानी कि सारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, सांस लेना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उससे भी बड़ी चीज जो है हमारा वो है दिल, कार्डियोफिजियोलॉजी। उसमें हम अपने सारे दिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसे एनाटॉमी में हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, अब हम उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, हमारे दिल के क्या क्या फंक्शन है,
ठीक हो गया क्लास। तो ये था हमारे पास फिजियोलॉजी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में फिर हमारे पास जैसे आगे शुरू हो जाएंगे, सबसे पहला जो ह्यूमन का वो आता है वो है सेल। सेल के बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।